माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जिला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी में शिफ्टिंग दौरान अली ने मीडिया के सामने सीएम योगी से रहम की गुहार लगाई और कहा कि उन्हें अनावश्यक परेशान न किया जाए। बता दें, अली पर प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है और उसने 2022 में कोर्ट में सरेंडर किया था। अब बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा आपको? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था, अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। यहाँ तो सुरक्षित है आप। अब एक अल्लाह जानता है कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। कासगंज से बड़ी खबर है, जहां मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को 39 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि 23 अगस्त को उन्हें अपनी मां की संपत्ति पर फर्जी हस्ताक्षर कर हड़पने के मामले में कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया था। देर शाम करीब 7 बजे उमर अंसारी को जेल से छोड़ा गया। उनकी रिहाई के समय उनके भाई विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो भी मौजूद रही। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। आगरा के थाना पिनहाट क्षेत्र के झोरियनपुरा गाँव से बड़ी खबर है, जहाँ खेत से काम कर लौट रहे एक दंपत्ति के बीच अचानक विवाद हो गया। इसी दौरान युवक ने अपनी पत्नी पर हसीये से वार कर उसकी जान ले ली। बताया जा रहा है युवक मानसिक रूप से बीमार है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू से पड़ताल कर रही है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। कुशीनगर से खबर है, जहाँ हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली ब्लॉक में एक युवक प्रेमिका से जुड़े विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जानकारी के अनुसार प्रेमिका के परिवार से हुए विवाद और मारपीट से आहत होकर युवक टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने बुझाने का प्रयास शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फिलहाल पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। सुल्तानपुर से खबर है, जहां कादीपुर चौराहे पर मामूली विवाद के बाद मंगलवार रात फायरिंग हो गई, जिसमें 3 युवक घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद वादनी आसमा की तहरीर पर पुलिस ने अंकित सिंह, शनि सिंह, राहुल राजपूत और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बता दें कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायर किया, जिस पर जवाबी कार्रवाई में अंकित सिंह और राहुल राजपूत के पैरों में गोली लग गई और उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। एसपी ने बताया कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बदायूं से खबर है, जहां अलापुर थाना क्षेत्र के पतसा गांव की रिंकी की शादी साल 2020 में दीपक से हुई थी। परिवार का आरोप है कि विवाह के बाद से ही उस पर अतिरिक्त सामान की मांग का दबाव बनाया जा रहा था। हाल ही में रिंकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ससुराल पक्ष उसे अस्पताल में छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि वो 3 माह की गर्भवती थी। पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया बिना जानकारी के की गई। उन्होंने कहा कि शिकायत करने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा की मंडल कारागार से बड़ी खबर है, यहाँ 3 महीने से बंद एक बंदी रमजान की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक परसपुर क्षेत्र का रहने वाला रमजान दहेज से जुड़े एक मामले में 14 जुलाई से जेल में बंद था। सोमवार को उसकी मौत जेल अस्पताल के पीछे स्थित पेड़ से फांसी लगाने से हुई। जेल अधीक्षक मृत्युंजय पांडे ने बताया कि कारणों की जाँच की जा रही है और न्यायिक जाँच भी बैठा दी गई है। इस घटना में लापरवाही पाए जाने पर बंदी रक्षक को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो इंस्पेक्शन के लिए सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। जैसे हम लोग बैठे हुए थे, इंस्पेक्शन करने के सारे अधिकारी जब चलने को तैयार हुए, उसी बीच में खबर मिली कि एक रमजान अली नाम का बंदी जो अस्पताल सफाई कमान में था, उसने अपने गमछे से अमरूद के अस्पताल वार्ड के पीछे फांसी लगा दिया। किस मामले में विरुद्ध था और कब से विरुद्ध था? हाँ, 14/7/2025 से वो दहेज हत्या के मामले में, उसके छोटे भाई की पत्नी की दहेज हत्या के मामले में विरुद्ध था। वो, उसका छोटा भाई, उसकी माँ और पिता सभी लोग यहाँ बंद थे। जिस तरीके से उसकी मौत है, कहीं न कहीं लापरवाही है इसमें। हाँ, उसमें जो बंदी रक्षक जिसकी जिम्मेदारी थी उसको निलंबित कर दिया गया है। और गोंडा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से चौंकाने वाली खबर है, जहां रानीगंज थाना क्षेत्र के कसेरुआ गांव में अनोखा मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रदीप यादव ने कर्ज के दबाव से बचने के लिए खुद ही अपने घर में चोरी की साजिश रची। शादी के बाद खर्चे बढ़ने पर उसने बाहरी लोगों से कर्ज लिया था, जिसे चुका नहीं पाया। योजना के तहत अलमारी और बक्से खोल करके कपड़े बिखेर दिए और गहने मिट्टी के बर्तन में छिपा दिए। पत्नी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जांच में सच सामने आया तो पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर अशोक धम्म विजयदशमी का दिन बेहद खास माना जाता है। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा छोड़कर शांति और अहिंसा का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म अपनाया। यही वजह है कि विजयदशमी के दिन इसे धम्म विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 1956 में इसी दिन लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। कौशाम्बी के बरलाहा गाँव में 2015 से हर साल इस मौके पर 10 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें लोग बौद्ध परंपरा और धर्म के संदेश को याद करते हैं। कौशाम्बी से
से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। चित्रकूट से खबर है, जहां शारदीय नवरात्र और मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत कसाई गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में कन्या पूजन और कन्या भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम शिवशरण अप्पा जीएन ने आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली दर्जनों छात्राओं के पैर धोकर उनकी पूजा की और अपने हाथों से भोजन कराकर उपहार भी दिए। इस मौके पर स्वास्थ्य परीक्षण कैंप भी लगाया गया, जिसमें बच्चों को पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। डीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बेटियों के सम्मान और नारी शक्ति के आदर का संदेश देना है। मिशन के निर्देश के क्रम में आज मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत पूरे जिले भर में हम लोगों ने कन्या पूजन का आयोजन किया है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर लगभग सभी जगह यहाँ पे हम लोगों ने अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बच्चियों का पूजा करके और उनको हम लोगों ने खाना भी खिलवाया। उसके अलावा उनका स्वास्थ्य शिविर भी यहाँ पे लगा हुआ है और उनको अच्छा खाना और हेल्थ के बारे में भी उनको गाइडेंस यहाँ पे दिया गया है। चित्रकूट से लोकमंच के लिए दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।